सर, प्रोग्राम का आगाज़ आपकी ज़िंदगी के आगाज़ से करते हैं। कहाँ पैदा हुए, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? बट साहब, आई वाज बोर्न इन सरगोदा अच्छा। और पीएफ कॉलेज सरगोदा से मेरी इनिशियल स्टडीज़ थी। ठीक है। बल्कि मेरी जो बड़ी से छोटी बहन है वो मेरी टीचर भी थी। मुझे बचपन में उनसे मार भी बड़ी पड़ी। अच्छा। वो मैं घर में सबसे छोटा था और बहुत लाडला था। अच्छा। तो वो मेरी टीचर भी थी। लाडले तो को मार बहुत पड़ती है सर। नहीं, वो मुझे मार किसी और से नहीं पड़ी, बिल्कुल भी नहीं। उनसे इसलिए वजह पड़ी कि मैं हमेशा जो आर्ट्स का पेपर होता था उसमें कलर करना भूल जाता था। तो ओवरऑल मैं स्कूल में टॉप करता था, क्रिकेट में भी बड़ा अच्छा था। तो वो पता नहीं मुझे क्या मर्ज था कि वो मैं ड्राइंग में कलर करना भूल जाता था। अच्छा। तो उस पर फिर मुझे बड़ी मार पड़ती थी। लेकिन वो मेरी बेस अल्हम्दुलिल्लाह पहले 7-8 साल में इतनी स्ट्रांग हो गई कि फिर थ्रू आउट माई कैरियर मतलब जितना भी मैंने पढ़ा मुझे कभी भी ट्यूशन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बल्कि सीएसएस में भी सिर्फ गाइडेंस ली, लेकिन ट्यूशन रखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। सही। और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? पढ़ाई में दिल लग जाता था? यार, आई वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट। मतलब मुझे खुद पता होता था कि मैंने मतलब मेरे पेरेंट्स को या बड़े बहन भाइयों को मेरे रिज़ल्ट पे कभी भी शिकायत नहीं आई। मेरा रिज़ल्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग होता था। लेकिन आई यूज़ टू प्ले लॉट ऑफ क्रिकेट। अच्छा। मतलब दिन में 3-4 घंटे क्रिकेट खेलनी। लेकिन ये शुरू से ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि स्टडीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। चला अगर मैं 4 घंटे क्रिकेट खेलता था तो 2-3 घंटे पढ़ता ज़रूर था। तो चूँकि मेरा रिज़ल्ट हमेशा बहुत अच्छा आता था, क्लास में ऑलवेज टॉप करता था, तो फिर वो पेरेंट्स को या बड़े बहन भाइयों को एतराज़ नहीं था कि ये इतनी क्रिकेट क्यों खेलता है या ये या वो। तो जिस तरह आजकल के बच्चे हैं कि जी वो स्टडीज़ पे कम ध्यान है, और हमारे ज़माने में तो खैर ये मोबाइल जैसी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी। फिजिकल क्रिकेट एक्टिविटी है, तो हॉकी है। देखिए स्कूल में ग्राउंड्स होते थे, जी हाँ। आपका कंपटीशन होता था आपस में। जी जी जी। आजकल तो किसी स्कूल में ग्राउंड ही नहीं है, और मतलब एक अजीब सा डिजिटल दौर आ चुका है और बच्चों का इंटरेस्ट भी फिर वैसे डेवलप होता वैसे ही डेवलप हो गया। मतलब देखिए ना, छोटी छोटी एज के बच्चे, उनके हाथ में मोबाइल हैं, टिकटॉक्स एंड ऑल दैट। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत हेल्दी चीज़ है। लेकिन मुझे याद है कि जी हमारे स्कूल्स में ग्राउंड्स होते थे, कंपटीशन होता था, बड़ी खूबसूरत यादें हैं। हाँ। तो लेकिन आजकल के बच्चों को जब मैं देखता हूँ तो हम मतलब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, तो उनको ज़बरदस्ती कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करानी पड़ती है। तो दिस इज़ द डिफरेंस। बिल्कुल। और पहले के तो शौक भी और तरह से होते थे, जिस तरह अभी खेल के आप बता रहे हैं, शौक भी और था, ज़ौक भी और था। अब दौर बदल गया है। तो किस तरह से देख रहे हैं जो चेंजिंग है, पहले का दौर और आज का दौर? इसमें कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं? देखिए, मैं ना अक्सर ये दोस्तों से बहस होती है, मेरे 2 दोस्त जो ऑप्टिमिस्टिक हैं वो कहते हैं कि जी हमारे ज़माने में मुश्किल से एक घर में एक गाड़ी होती थी। अब हर घर में 4-4 गाड़ियाँ हैं, तो तरक्की तो हुई है। लेकिन ओवरऑल देखें तो डिटरेशन भी बहुत हुई है। मतलब मुझे याद है कि जी हमारे घर में रोज़ शाम को मेहमान आते थे, एक बैठक का मिलना मिलाना एक बहुत था। मिलना मिलाना होता था। आज के दौर में आपको ये भी नहीं पता कि आपका पड़ोसी कौन है। जी 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 जी। तो वो जो अच्छी चीज़ें थी, इक़दार थी, वो वैल्यूज़ ओवरऑल बहुत डिटेरेट हुई हैं। और अब डीएस साहब, ये भी आपने भी महसूस किया होगा, जो अदब, एक एहतराम उसातिज़ा का जो पहले होता था वो भी नहीं। बिल्कुल। देखिए, आप सोच भी नहीं सकते थे कि आप अपनी टीचर से ज़रा ऊंची आवाज़ में बात करेंगे या कुछ ऐसा, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आता था। तो अभी तो मतलब एजुकेशन भी कमर्शियल हो गई है। जितने आपके ये अब स्कूल उसातिज़ा घबराते हैं अक्सर बच्चों को बच्चों से कहते हुए कि जी ये हमारी शिकायत लगा देंगे तो ये हो जाएगा, और अलमियाँ हैं। एजुकेशन इज़ कम्प्लीटली कमर्शियल। जी हाँ। तो इससे बहुत ज़्यादा बिजनेस फ़र्क बन पड़ा। चुका है। बिल्कुल। शुरू से सोच रखा था, बचपन से सोच रखा था कि पुलिस वाला बनना है? नहीं, शुरू से नहीं। इसमें सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरे बड़े भाई थे। वो मुझसे 12 साल सीनियर हैं, तो ही रिटायर्ड एज मेंबर ऑफ बीआर। ओके। तो जब मैं मैट्रिक में था तो वो सीएसएस कर चुके थे। तो फिर उनके दोस्त जब आते थे, स्पेशली जो पुलिस में थे, रात को गश्त करते हुए कभी 2 बजे आ जाना किसी ने, तो वो एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन था। और फिर दूसरा ये कि मेरा चूँकि रूरल बैकग्राउंड है, तो वो पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि जी हमारा कोई बच्चा किसी भी फोर्सेस में, चाहे आर्मी में, चाहे पुलिस में, तो जाए। तो वो फिर आपका अपना शौक भी था? अगर वेरी ऑनेस्टली पूछे ना, ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मेरा जो शौक था, मुझे बता दें आज। नहीं, मुझे जर्नलिज्म का बहुत शौक था। अच्छा। अगर मैं सर्विस में ना आता तो मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होता। अच्छा। और मैंने जब गवर्नमेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं, मेरा शौक था, मेरा पैशन था।
जब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से मास्टर्स कर लिया और मैं CSS की तैयारी कर रहा था, फिर मैं वॉलंटियरली डॉन अखबार उस ज़माने में तो बहुत पॉपुलर होता था, तो मैंने एज सब एडिटर 6 महीने वहाँ पे काम भी किया। अच्छा। तो वो मुझे बहुत शौक था, लेकिन वो मैं बड़ा ही यकीन से बिलीव करता हूँ कि आप मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, लेकिन डेस्टिनी एक तकदीर एक चीज़ का नाम है, जो आपकी किस्मत में लिखा होता है वो घूम फिर के आ जाता वो है, आप तक पहुंच जाता है। तो वो किस्मत में था। तो आई लैंडेड इन पुलिस सर्विस और बड़ी अच्छी सर्विस है माशाल्लाह। सही। अगर आप डिलीवर करना चाहें तो इस जैसी कोई सर्विस है ही।